वक्त की रफ्तार। देश रत्न जी, अरे आप आइए आइए आइए। कितने दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, फिर आप काफी व्यस्त भी रहते हैं, सोचा मैं ही मिल लूं। अरे तो फोन कर लिया होता है, घर पे मुलाकात हो जाती, इसी बहाने बाकी सभी आपसे मिल लेते। बात ही कुछ ऐसी है कि यहीं आपसे मिलना मैंने मुनासिब समझा। हाँ कहिए। देश रत्न जी, एक बाप के लिए सबसे कठिन समय होता है उसकी बेटी की विदाई। कितनी उम्मीदों और आशाओं के साथ एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, लेकिन जब ये आशाएं टूटकर बिखर जाती हैं तब दिल को बड़ी चोट पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं विलास के बारे में बात कर रहा था। ओ देखिए, मियां बीवी में छोटी मोटी अनबन तो लगी रहती है। अगर बात सिर्फ अनबन की होती तो निकिता मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आती। शिकायत लेकर? अगर उसे कोई शिकायत थी तो वो मेरे पास क्यों नहीं आई? वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। खैर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मां, वो जमाना नहीं रहा कि हम अपने बच्चों को बंधन में बांध लें। You're right, Dad. ये बात तो मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह कि भावना खत्म हो रही है। भावना तो अभी भी वही है बा, सिर्फ समय बदल गया है। वो क्या है कि दिन रात सुबह शाम आदमी को कोई ना कोई टेंशन तो लगा ही रहता है। अब देखो ना अपनी निकिता भाभी को। निकिता, मैं तुम्हारे और विलास के बारे में सब कुछ जानता हूं, तुम फिक्र मत करो, फैसला तुम्हारे हक में होगा। किसका बुके है जूली? जॉन का। मैं कहता था ना, जॉन तुम्हें बहुत लाइक करता है। क्या डिसीजन है तुम्हारा? डैडी, मैं योगेश से ही शादी करूंगी। ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? यस डैडी। क्या बात है भैया? कुछ नहीं मानसी। कुछ नहीं कैसे? आपकी शक्ल बता रही है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ कह नहीं पा रहे। इस घर में क्या कोई एक भी शख्स नहीं जो आपके दिल की बात जान सके? नहीं मानसी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप सच बोल रहे हैं। नहीं मानसी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। एले, तो इसमें नई बात क्या हो गई? आपने जो काम किया है आपसे पहले बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? जूली। यानी कि वो कैथलिक है। यानी आपके प्यार के बीच धर्म की दीवार भी खड़ी है। मानसी, अब प्यार धर्म देखकर तो नहीं किया जाता ना। उधर बात सक्सेरिया साहब की बेटी आशा के साथ मेरा रिश्ता करवाने पर तुली है, और इधर बस यूं समझो कि मेरा प्यार सूली पर चढ़ने वाला है। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। आप मुझे जूली से मिला दीजिए, आशा से मैं बात कर लूंगी। ठीक है, आज शाम को मैं जूली से बात करूंगा। ओफो जूली, इस तरह परेशान होने से कैसे काम चलेगा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है,
हम देश रत्न परिवार वालों के नियम चाहे कितने ही कड़े हों, दिल मोम की तरह होते हैं। और फिर हमारी माँ, वो तो दया और ममता का सागर है। तो क्या उस सागर में से मुझे एक बूंद भी नहीं मिल सकती? मिल सकती है। अब धर्म परिवर्तन का तो तुमने सोच ही लिया है। अब नियम से हमारे घर आया जाया करो और अपनी मीठी मीठी बातों से बा को रिझा लेना, बस। अच्छा, और बा ने जो सक्सेरिया साहब की बेटी आशा से मेरा रिश्ता तय किया हुआ है, उसका क्या होगा? हाँ भैया, आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? आशा को समझाना मेरा काम है। अच्छा, चलो ये भी देख लेते हैं। आप रोज रोज ये पाठ करते करते बोर नहीं हो जाती? अरे, अगर ऐसा होता तो ऋषि मुनि कभी ध्यान ही न लगाते। ये जाप ही है जो इंसान को पापों से दूर रखता है और उसे भगवान तक पहुंचाता है। बा, आपसे तो धर्म की बात पे कोई जीत ही नहीं सकता। अरे, मरने के बाद और क्या बचता है? ये धर्म ही है जो इंसान को वैतरणी पार करके स्वर्ग तक पहुंचाता है। एक बात पूछो। क्या बात है? मेरी एक सहेली है, वो अपने कैथोलिक धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म को अपनाना चाहती है। राम 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 राम। क्यों, क्या हुआ? अपना धर्म छोड़ना सबसे बड़ा अधर्म है, और अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना, उस धर्म को भी भ्रष्ट करना है। हाँ, मतलब? तुम्हारी सहेली अपना धर्म क्यों छोड़ना चाहती है? वो एक लड़के से प्यार करती है और उस लड़के के घर वाले किसी दूसरे धर्म की लड़की से ब्याह करने को तैयार नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लड़की अपनी प्रेमी के लिए अपना धर्म छोड़ सकती है, वो अपनी जिद के लिए अपने प्रेमी को भी छोड़ सकती है। अपना धर्म छोड़ना सबसे बड़ा अधर्म होता है। भैया, क्या हुआ मानसी? मैंने बा से बात कर ली है, लेकिन क्या? भैया, आप तो जानते ही हैं, बा धर्म के मामले में बहुत कट्टर है, इसलिए उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। यानी कि? आप चिंता मत करिए भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इतनी बड़ी बात है तो इतना रिएक्शन तो होगा ही ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाय योगी। हेलो भैया। अरे क्या बात है भाई, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? किसी के ख्यालों में डूबे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। हेलो साहब, मैं रहेजा साहब के घर से बोल रहा हूँ। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? मैं शाम से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। रेस का नतीजा क्या निकला? कितने पैसे बनाए हमने? सॉरी सर, आप रेस हार गए। क्या? देखो, राजा कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं सर, रहेजा साहब को मजाक करने की आदत नहीं है। विलास बाबू, आप रेस के साथ साथ 50 लाख रुपए भी हार गए हो, और ये हारे हुए पैसे आपको कल तक रहेजा साहब को चुकाने पड़ेंगे। 50 लाख? अरे भाई, ये कैसी बात करते हो? मैं एक दिन में 50 लाख कहां से ले आऊं? ये सोचना आपका काम है सर। देखो राजा से एक रिक्वेस्ट करो, उसे कहना कि इस मामले में कम से कम भाऊ साहब से बात कर ले। मैं बोल दूंगा साहब। विलास बाबू,
आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। रहेजा का फोन आया था? हाँ आया था। पिछले रेस का 50 लाख मांग रहा था। मैंने भी उसे कह दिया कि शर्म आनी चाहिए तुमको विलास बाबू से ये छोटे मोटे रकम मांगते हुए। 4-5 करोड़ हो तो विलास बाबू जाने। मगर पैसे तो देने ही है। अफसोस इस बात का है भोसले कि हम रेस हार गए। क्या विलास बाबू, आप ऐसी बातें करेंगे तो कैसा चलेगा? आपको देखकर तो हमारी हिम्मत बनती है। इस बार ऐसा दाव लगाया है कि किसी भी घोड़े पर कितना भी पैसा लगाओ, जीत हमारी होगी। नहीं भोसले, अब रेस खेलने का मूड नहीं है। बाबू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज मैंने एक ऐसे खिलाड़ी को बुलाया है जीतना जिसकी फितरत है। आओ मोंटी आओ, अभी अभी तुम्हारे जिक्र हो रहा था। आओ विलास बाबू, ये है मोंटी, द ग्रेटेस्ट जॉकी एवर। इसने आज तक एक भी रेस नहीं हारा है। पता है मोंटी, ये है। इन्हें कौन नहीं जानता? और इसे हर कोई जानता है। हाँ? विलास बाबू, ताश के 52 पत्तों में से अगर किसी के पास 3 इक्के हो तो उसे क्या कहेंगे? विनर। बस, तो समझ लीजिए कि हमने भी ये रेस जीत लिया है, क्योंकि 3 इक्कों की जगह हमारे पास मोंटी है, जो 12 के 12 रेस में मैदान पर है। मगर इसकी गारंटी क्या कि मोंटी रेस जीतेगा? विलास बाबू, आपका शक ठीक है, लेकिन मोंटी को अपने आप पर यकीन है। ये लीजिए चेक। आप जितना भी हारेंगे उसका दुगना अब मेरे अकाउंट से निकाल लेना। अरे नहीं नहीं मोंटी, विलास बाबू का यह मतलब नहीं था। क्यों विलास बाबू? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ऐसी बात नहीं। अब तो आपको यकीन हो गया विलास बाबू। देखिए भाई, मैं तो 30 लाख लगा रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो मेरे 25 लगा दो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप विलास बाबू? बस 25 लाख। सोच लीजिए विलास बाबू, ये एक आखिरी मौका है अगला पिछला सब बराबर करने का। हाँ रहेजा भाऊ साहब, मेरे 30 लाख लगा। हाँ, और विलास बाबू के 50। ये हुई ना रईसों वाली बात। 50 लाख। जी हाँ। हाँ रेजा बाबू, 12 के 12 रेस में। अरे भाई मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, फिक्र मत करो। ठीक है भाई भोसले, मैं चलता हूं। ये लीजिए आपका चेक बुक सर। वाह मोंटी वाह, क्या परफॉर्मेंस दिया है तुमने। थैंक। अब देखना विजय देश रत्न मेरी मुट्ठी में होगा। जो मैं चाहूंगा वही होगा। जीजा जी, ये रहा हमारी जीत का पहला तोहफा। ऐसे और 10 सूटकेस पूरे 2 करोड़ हैं जीजा जी। वाह साले साहब वाह, कसम जनता जनार्दन की, आप भी बहुत चालाक हो गए। सब आपकी सोबत का असर है जीजा जी। जॉकी मोंटी को 25 लाख रुपए देकर रेस में हरवाने से सबसे ज्यादा फायदा तो रहेजा को हुआ, क्योंकि लोगों ने सारा पैसा मोंटी पर लगाया था, और कभी ना हारने वाला मोंटी इस बार हार गया। रहेजा ने तो ईमानदारी से हमारा सारा हिस्सा चुकाया, मगर बेचारा विलास
वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसकी बर्बादी में ही हमारी आबादी है। अब आप इसी चालाकी से ये रुपया अपनी जगह पहुंचा दीजिए। वैसे जब तक बैंक मैनेजर कपूर है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा ही नेक आदमी है। यानी हमारी भाषा में बेवकूफ है। अब आप जाइए, भी गाड़ी खड़ी है, जाइए। मेरे साइन की जरूरत नहीं। अरे मेरी गृह मंत्री, अब किसी भी साइन की कोई जरूरत नहीं है। ये रुपया ट्रांसफर होकर डायरेक्ट विदेश बैंक में जाएगा। मगर किस अकाउंट में? कसम जनता जनार्दन की, आप भी मेरी तरह बिल्कुल भोली हैं। गुप्त अकाउंट में। अब आप खड़े यहां क्या कर रहे हैं? अब आप जाइए भी, लेकिन सुनिए, इस बात का ध्यान रहे कि नंदू को दूर ही खड़ा कीजिएगा। हालांकि वो बेचारा बिल्कुल भोला है। जी 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 जी। कभी कभी भोले भाले लोग ही बहुत चालाक होते हैं। तुम्हें नंदू पर शक क्यों हुआ? ऐसे मैं आपसे पूछने ही वाली थी, आपने उसे किसकी सिफारिश पर नौकरी पर रखा है? अरे भाई, मैंने उसे नहीं रखा, उसे तो पार्टी ने नियुक्त किया है। झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे खुद नंदू ने बताया है कि आपकी मेहरबानी से उसे ये नौकरी मिली है। कसम जनता जनार्दन की, तुम औरतों को तो सीआईडी विभाग में होना चाहिए था। अरे वो बेचारा एक दिन मेरे पास नौकरी के लिए आया, मैंने सोचा गरीब का भला हो जाएगा, रख लिया। वैसे ये नंदू है भरोसे वाला। हाँ, डीएम का साला भोसले। हर शनिवार हाथ में 2-3 बैग लिए बलाट पियर की गली नंबर 4 में जाता है। बैलेट पियर की गली नंबर 4? ताज्जुब की बात यह है कि जब वो लौटता है तब उसके हाथ में बैग्स नहीं होते। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो उस गली में किस बिल्डिंग में जाता है? भोसले बहुत चालू चीज है, मौका ही नहीं देता। आज कौन सा बार है? बुधवार। इस शनिवार को मैं भोसले का पीछा करूंगा। पर पीछा करके करोगे क्या? करना मुझे नहीं नंदू, तुम्हें है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेप रिकॉर्डर है। इसमें धीमी से धीमी आवाज टेप हो जाती है और इसमें तुम हमारे काम की बात रिकॉर्ड करोगे। नंदू, ये एक शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसमीटर है। इससे हमें पता चलता रहेगा कि भोसले कहां कहां जाता है। और ये एक ट्रांसमीटर बटन है जो हमें सिग्नल देता रहेगा। लेकिन अगर ये बटन किसी मेटल को टच करेगा तो ये सिग्नल देना बंद कर देगा। और एक बात का हमें ख्याल रखना होगा नंदू कि कल बैंक हॉलिडे है, इसलिए रास्ते एकदम खाली होंगे, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। नहीं सर, मैं लगा